आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की दिन है और आज का जो दिन है नंबर 1 पे हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं अपने गाने के साथ। पब्लिक का प्यार मिल रहा है तो आज रुलाओ रुलाओ मत यार। आज आज सिर्फ बवाल होने दो और धूम मचाने दो। आज आज नो सैड बना नहीं, आज सैड नहीं चाहता हूँ, आज मैं हंसना चाहता हूँ खाली। क्योंकि हम सभी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। गाना रिलीज होते ही पोस्टर गाने का ट्रेंडिंग में आ गया नंबर 2 पे, और गाना रिलीज होते ही नंबर 1 ट्रेंडिंग में आ गई सबके वैसे। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है और जश्न मनावल जाओ। तो जो गाना रिलीज हुआ है हम लोग इसी के खुशी में आज बैठे हैं और इसी गाने पे हम लोग खुशी मनाते हैं। गाँव टोला कस्बा हिलैलु गली गाली, देखत तो के लोगवन में मचे खलबाली। गाँव टोला कस्बा हिलैलु गली गाली, देखत तो के लोगवन में मचे खलबाली। भाईल बवाल हो बंगाल अगरा, कइले बा कमाल, हाँ 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 हाँ, कइले बा कमाल हमार लाल घाघरा, कइले बा कमाल हमार लाल घाघरा। हाँ कैले बा कमाल तोहर लाल घाघरा, हाँ कैले बा कमाल तोहर लाल घाघरा। सबसे पहले तो दिल्ली शहर में हमारे मीडिया से जितने भाई आए हैं आप सभी को धन्यवाद और प्रणाम। और हमारा जितने भाई यहाँ पे खड़े हैं बैठे हैं सभी को प्रणाम, नमस्ते। हर हर महादेव। आप हैं तो सब है, वाह। जैसा कि बद्री भाई ने इतना सराहना किया, क्या है कि देखिए हम सभी कलाकार हैं और हम सब मिल के मेहनत करते हैं। जैसे बद्री भाई हो गए, मैं हो गया, नम्रिता जी हो गई, सूरज भैया हो गए। हमारा ये एक परिवार है। हम सभी मिल के जब मेहनत करते हैं और ऑडियंस हमारे लिए भगवान है और उनसे जब भर भर के प्यार मिलने लगता है तो एक कलाकार का दिल चौड़ा हो जाता है। थैंक यू सो मच। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि पवन जी कुछ बताएंगे। ये मतलब ऑडियंस जानना चाहती है कि मतलब ये कैसे, मतलब इतना गैप कैसे। मैं बद्री भाई, आपको इनका नाम बद्री झा जी है लेकिन प्यार से हम इनको बादल बोलते हैं। बादल भाई थैंक यू आपको, जो बहुत दिनों बाद आपने इस मूड का मुझसे गाना कराया। और शूटिंग शुरू होने से पहले आप हमेशा बोलते रहे भैया 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 आपको नाचना है, इस बार नाचना है। मैंने बोला भाई जितना नचाना है उतना नचाओ। इसके लिए आपको थैंक यू। जो मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत दिनों बाद इस मूड का मेरा गाना मार्केट में आया है। आपको थैंक यू। हाँ। और जो बेस्ट चीज़ था ये कि पूरी यूनिट 24 आवर्स का शिफ्ट था और सुबह 7:30-8 बजे भी पूरी यूनिट उसी खुशी के साथ, मतलब लग ही नहीं रहा था कि पवन जी के साथ हम लोगों ने रात भर शूट किया। पूरी एनर्जी के साथ हम लोगों ने काम किया। अब हमारे जो लिरिक राइटर हैं विजय चौहान, ही हैज़ डन अ फैंटाबुलस जॉब। शिल्पी आई थिंक थोड़ी लेट हो गई है, जनता तो कह रही है और चाहिए इस नोट पे गाने। तो क्या बोलूँ मैं अपने ऑडियंस को। हम लोगों का मेहनत जब सफल होता है, भगवान रूपी ऑडियंस द्वारा जब भर के प्यार मिलता है तो हिम्मत और बढ़ जाता है भाई। और जो आपने इस रेंज का बात किया, जो हमारे ऑडियंस का और भाइयों का प्यार जब मिलेगा तो रेंज और बढ़ेगा। ओके, सो ऑडियंस अब आप खुश हो जाए कि पवन जी और इस रेंज में आ रहे हैं और भी मज़ेदार प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं। और जिस तरीका का इनका जो लुक है, मतलब सबसे ज़्यादा जो फीमेल फैन बेस है उन्होंने आपके लुक को तारीफ़ किया है कि ये जो वाइट बियर्ड वाला जो आपने दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है
कि जो मेरा रियल लुक है, भाई 20 दिन पहले हमसे मिले मुंबई में, तो बोले भाई जी प्लीज़ जैसे आप हैं ना, बस मुझे यही लुक चाहिए, कुछ कट पिट मत करवाइएगा और ना ही कोई कलर करवाइएगा। तो पहली बार आपने सारेगामा हम भोजपुरी से ना पवन सिंह का नेचुरल लुक दिखाया है उसके लिए भी आपको थैंक यू। नहीं, मतलब प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो जनरली जैसे अमित सिंह हैं, उन्होंने ज़बरदस्त हेल्प किया है हम लोगों को कि जिस तरीके से ये अमित जी हैं, बैठो बाबू। अमित जी हैं हमारे, तो बहुत ही मदद कैसे आता है, जरा बताइए हमारी ऑडियंस को। नहीं, हम एक जगह म्यूजिक सिटिंग में बैठे थे और मेरा छोटा भाई अमित भी बोल रहा था कि बद्री जी का बार बार फ़ोन आ रहा है कि भैया आप प्लीज़ गा देते तो शूटिंग में एक अलग सा मज़ा आता। तो मजाक में ही मैंने बोला कि भैया हम लोग सिटिंग तो अपना कर लिए, जो मेरा 2-3 दिन में शूटिंग होने वाला है, ये भी गाना ज़रा रफली ही ऐसे गवा दीजिए। तो एक जब काम आदमी करता है दिल को अच्छा लगता है और जोश आता है तो किसी भी रेंज पे आदमी पहुंच जाता है। और मैं उसी टाइम उस गाने को पता नहीं कितने ट्रैक में गाया और आपको भेजा उसी टाइम, और आपने रिप्लाई भी दिया कि भैया मज़ा आ गया, थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। इन्होंने मुझे 4 बजे गाने कम पसंद नहीं है। देखिए, हमेशा से ये सोच रहता है कि कोई भी चाहता है अपने जीवन में आगे बढ़ना, तो हम कलाकार के नाते और हम सभी कलाकार को दिल से मेहनत करना चाहिए, और हम लोग मेहनत करेंगे कि हमारे भोजपुरी का लेवल जहाँ है इससे और ऊपर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई में सूरज भैया, मैंने आपके साथ पहली बार काम किया, एक तो लगा ही नहीं कि आपसे पहली बार मिला हूँ। हम लोग इतना मिलजुल के हंस खेल के काम किए, उसके लिए आपको दिल से थैंक यू। आपने ना जितना कंफर्ट लेवल मुझे दिया ना, मेरे को आज तक किसी भी वीडियो में किसी भी सिंगर ने इतना कंफर्ट लेवल नहीं दिया। हम लोग बहुत जगह काम करने जाते हैं तो कहीं लगता है कि हम इनको जानते हैं, ये हमको जानती हैं या नहीं जानती हैं, हम इनको जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो उसी कंफ्यूजन में ना काम पूरा भी होने जा रहा है और काम अच्छा से हो नहीं पाता है। लेकिन नम्रता के साथ काम करके इतना बढ़िया लगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई शब्द नहीं है। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। और कोरियोग्राफ किया है हमारी गीता जी ने। गीता जी अगर नजर आ रही है यहाँ पर देखें, वो पीछे हैं क्या वो भाई गीता जी। और टीम जेनिथ भी आई हुई है हमारी। और बेसिकली हम मोस्टली शोज में भी ज्यादा होते हैं हम। हेलो, ऑडियो नहीं आ रही यार तुम्हारी। हाँ जी, क्या रिकॉर्ड करेंगे, इतने लोग कैमरा मैन आए हैं। नहीं आ रही भाई, ऑडियो नहीं आ रही। गया भैया, गया। हाँ, वहाँ वीडियो बॉक्स में लोग देखिए। सर माइक की जगह दूसरी ट्यूनिंग बज रही है। ऑडियो नहीं आ रही। ऑडियो नहीं आ रहा सर। अभी पहले आ रही थी, अब गायब हो गई। आ गई। ओके, वीडियो बॉक्स में नीचे सर मिक्सर ओके सर। ओके। अच्छा, उसमें गड़बड़ आ रही है। हो गया, ठीक है, ठीक है। हमारे मतलब बेसिकली जो हम शोज करते हैं, आपने कॉमनवेल्थ गेम सुना होगा। कॉमनवेल्थ गेम हो गया, एशियन एथलेटिक गेम, फिट इंडिया मूवमेंट, हम इस टाइप के शोज ज़्यादा करते थे। तो हमने जो भोजपुरी वीडियो है वो अभी जाके हमने पहला वीडियो किया है भोजपुरी का। हाँ जी, ये रख दें। बम नहीं है सर ये माइक से। ठीक है सर, ओवर टू यू बद्री जी। हाँ हाँ, प्लीज। हाँ, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्ते जी। रही बात मीडिया की, तो मीडिया को ही जब हम सम्मान नहीं देंगे तो हमारे दिल की आवाज़ को सुन कौन पाएगा, देख कौन पाएगा। तो सबसे पहले हमको आप ही लोगों को सम्मान देना है। आप लोग सम्मानित हैं, दिल से सम्मानित हैं और हमेशा रहेंगे। रही बात अश्लीलता की, तो शुरू से ये मेरी आदत है कि मैं बहुत कम बोलता हूँ।
लेकिन ये हमारे सोच के ऊपर है। एक धब्बा सा लग जाना भोजपुरी के कि भोजपुरी में अश्लीलता कहाँ नहीं है अगर देखा जाए तो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो अश्लीलता कहाँ नहीं है। लेकिन बस एक ठो भोजपुरी पे ठेपा लाग गइल बा कि भोजपुरी में अश्लीलता नहीं। और जहाँ तक रही अश्लीलता की बात, अगर मान लीजिए हम गलत करते हैं तो हमारा ऑडियंस भगवान है, आप लोग उसको इग्नोर करिए ताकि हम लोग चाह के भी गंदा काम ना कर पाए, अच्छा काम करें जिसको हर कोई देख सके और सुन सके। और मैं कभी भी सिंगल में अपना तारीफ नहीं करता हूं। मैं सबसे गुजारिश करता हूं और चाहता हूं कि हम सभी कलाकार मिलकर मेहनत करें और अच्छा काम करें ताकि उसको सब लोग तारीफ करें। और थोड़ा सा जहां गलती है उसको सुधार करना बहुत ज़रूरी है, हम लोग बिल्कुल करेंगे ताकि हमारे भोजपुरी के नाम के आगे पीछे कोई अश्लीलता का शब्द ना लगाए, पहचान ना लगाए। थैंक यू। हेलो, नमस्कार सर, मैं अजय जैन, सच तक न्यूज़ से बिहार से हैं सर। और सवाल यह है कि लाल घाघरा अभी एक खेसारी जी हैं, उन्होंने भी परसों ही लॉन्च किया है, आपने भी लाल घाघरा ही लॉन्च किया है। लगातार आप लोगों के बीच में मनमुटाव भी देखने को मिलता है, तो मनमुटाव और नाम में दोनों में एक साथ कैसे सर? मनमुटाव तो मैं करता ही नहीं हूं, हम सब लोग भाई हैं और भाई ही रहेंगे। और रही बात लाल घाघरा की, तो लाल घाघरा टाइटल मेरा तो बहुत पहले से अनाउंस हो चुका है ना। तो जिसका आपने नाम लिया वो मेरा छोटा भाई है और इंडस्ट्री है, एक छोटा सा परिवार है और परिवार में छोटी बड़ी गलतियां होते रहती हैं, उसको माइंड नहीं करना चाहिए। हम सब परिवार हैं और मिलजुल के काम करना है, हर लोग आगे बढ़े, मस्त रहे, खुश रहे। थैंक यू जी। मेरा आपसे सवाल है, जैसे बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, टॉलीवुड हो गया, इन सब में एक्शन है, रोमांस है, कॉमेडी है, वही भोजपुरी में भी है। बट फिर भी जो मास ऑडियंस है, जो हमारी शहर की ऑडियंस है, वो भोजपुरी को ही क्यों दूसरी नजर से देखती है? अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे कुछ क्यों चला भाई, तू कुछ चला अकेले मत फंसा। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा मैं आपको कि जिस तरीके से थैंक यू भाई जी। थैंक यू सो मच भाई। और जहाँ तक आपने आप जो बोली कि आप फैन हैं, दिल से थैंक यू। और जो थोड़ा बहुत गिला शिकवा है ना हमारे भोजपुरी को लेके, दूसरे लैंग्वेज में या कहीं चर्चा होता है कि ये है वो है, दिस है दैट है, तो ये हमारा सोच और ये हमारा प्रयास जरूर है और रहेगा कि हमारे भोजपुरी को लोग सम्मान के नज़र से देखें और सम्मान के नज़र से सुने। इसके लिए हम मेहनत करेंगे दिल से। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और ये मेरा भाई जो अरे बाप रे बाप, मोहब्बत अब बेचाता 2 ही हम करने वाले थे लाल घाघरा की जगह, लेकिन भाई ने बोला, या हम भी एक सलाह दिए कि भाई थोड़ा रोना धोना कम करते हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा फनी मूड का गाना लाए मार्केट में और हमारे ऑडियंस इस गाने को एक्सेप्ट कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। थैंक यू मेरा भाई। और मोहब्बत अब बेचाता पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आप सभी को देखने को मिलेगा। थैंक यू। मेरा नाम राजेश सिंह है, मैं हिंदमत मैगजीन से हूँ जी।
सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने मतलब काफी डेवलपमेंट किया। पहले जो हम लोग भिखारी ठाकुर से सुनते थे अभी तक उस रेगुलरली प्रोग्रेस में है। लेकिन जो द्विअर्थी संवाद हम लोग में गाने गाते हैं, आपके गाने तो बहुत ही कर्मप्रिय भी है, लोकप्रिय भी है, और आप गाने ऐसे भी गाते हैं जिसको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस, साइलेंस प्लीज, प्लीज साइलेंस। मैं आपसे ये पहले तो मीडिया की तरफ से मैं ये थोड़ा सा आपसे और शिल्पी जी से कुछ सुनना भी हम लोग चाहेंगे कि आप अपनी आवाज में हमें कुछ सुनाइए। और दूसरा सवाल इसके साथ ये रहेगा कि जो द्विअर्थी संवाद में जो हम लोग गाने गाते हैं, इसमें कब तक हम लोग विराम लगे? ठीक है, ये तो बोलेंगे, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि भोजपुरी, ठीक है, मैं और मैंने जैसे पहले ही बोला भैया आपसे, आप सभी से मैंने बोला कि देखने का नज़रिया जो है ना वो साफ रहना चाहिए, तो आपको हर चीज़ साफ दिखेगा। जैसे आप कोई भी लोकगीत हो या फोक सॉन्ग हो, किसी का आंसर अगर आप खोजते चलेंगे या ढूंढेंगे तो फिर सबन के आंसर तो वो है बा। हाँ, थोड़ा सा केहू पर्दा में बोल रहा है, केहू जौन बात नहीं ज़्यादा प्रत्यक्ष कर देता, तो उसके लिए ही मैंने बोला कि हम सभी को मेहनत करना है कि प्रत्यक्ष जो है उसको थोड़ा कम किया जाए, दायरे में ही रहें, पर्दे के अंदर रहें और श्रृंगार का मजा लें। तो 2 शब्द आप सुना दीजिए। गाओ रे ते ही गाओ, पीछे से हम गा दे। कौनो गाना के बोल आप ही बता दी। देखो क्या है ना, देखिए क्या है, आज सारेगामा का जो भी टीम यहाँ बैठे हैं, हम लोग जितने कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की दिन है। और आज का जो दिन है, नंबर 1 पे हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं अपने गाने के साथ, पब्लिक का प्यार मिल रहा है। तो आज ना, आज रुलाओ मत यार, आज सिर्फ बवाल होने दो और धूम मचाने दो। आज नो सैड बना नहीं, आज सैड नहीं चाहता हूँ, आज मैं हंसना चाहता हूँ खाली। क्योंकि हम सभी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। गाना रिलीज होते ही पोस्टर गाने का ट्रेंडिंग में आ गया नंबर 2 पे, और गाना रिलीज होते ही नंबर 1 ट्रेंडिंग में आ गई सबके वैसे। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है और जश्न मनावल जाओ। तो जो गाना रिलीज हुआ है, हम लोग इसी के खुशी में आज बैठे हैं और इसी गाने पे हम लोग खुशी मनाते हैं। गाँव टोला कस्बा हिलहिलु गली गाली, देखत तो के लोगवन में मचे खलबाली। गाँव टोला कस्बा हिलहिलु गली गाली, देखत तो के लोगवन में मचे खलबाली। भाईल बवाल हो बंगाल अगरा, कैले बा कमाल, हाँ 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 हाँ, कैले बा कमाल हमार लाल घाघरा, कैले बा कमाल हमार लाल घाघरा। हाँ, कैले बा कमाल तोहर लाल घाघरा, हाँ, कैले बा कमाल तोहर लाल घाघरा। जेकर जिसका आप लोग फोटो देख रहे हैं ना यूट्यूब पे, सब सच बा। लेकिन गाना भी करीब करीब रेडी ही है, लेकिन थोड़ा सा हम आ गए बानी दिल्ली, और दिल्ली में ही एल्बम भैया के शूट कैली हैं और भी शूट कर रहा बानी। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा त्योहार होता है नवरात्रि, और मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में देवी गीत बहुत गाया है। तो हम ये चाह रहे हैं ना कि यहाँ आइल बानी, 20 साल पहले हम लोग दिल्ली आके गाना गाते थे,
और 20 साल के बाद पहली बार हम इतना दिन लगातार दिल्ली में है, तो मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा माटी से जुड़ल ना हम लोग देवी गीत की तैयारी यहीं कर ले। इसके बाद लॉलीपॉप 2 पे हम बैठेंगे और आप लोग उसको देखेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लाल घाघरा पे आओ भैया। थैंक यू। अरे तो के चिन्ह थे क्या रे? चल आओ बोल। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं गिनती गिनाने के लिए काम नहीं करता, मैं ठेकेदारी नहीं करता हूं। काम वो करो जिसको दुनिया पसंद करे, सब लोग लाइक करें। जय हो भोजपुरी।